मित्रों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं समुच्चय अलंकार लेकर के। साहित्य दर्पण के अलंकारों की सीरीज का ये 63वां भाग है। तो आइए मित्रों समुच्चय अलंकार के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करें। सबसे पहले हम देखते हैं इसका लक्षण क्या दिया हुआ है साहित्य दर्पण में। साहित्य दर्पणकार लिखते हैं, समुच्चयो अयम एकस्मिन् सति कार्यस्य साधके खले कपोतिका न्यायात् चत्करः स्यात् परोऽपि चेत् गुणो क्रिये वा युगपद स्याताम् यद्वा गुण क्रिये। कहते हैं कि जहाँ कार्य के साथ किसी एक के होने पर भी खल कपोत न्याय से दूसरा भी उस कार्य का साधक हो तो समुच्चय अलंकार होता है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, एवं दो गुणों अथवा दो क्रियाओं या गुण और क्रियाओं के एक साथ होने पर भी समुच्चय अलंकार होता है। तो देखिए इसमें इन्होंने कहा कि जहाँ पर कार्य का साधक एक कार्य हो उसके बावजूद भी दूसरा कार्य वहाँ पर आ जाए, दूसरा कारण वहाँ पर आ जाए। आपका एक कार्य आसानी से एक कारण से यानी कि एक वस्तु से हो रहा है, उसके बावजूद भी उसके लिए दूसरा भी कारण आ जाए, वो उसके लिए उसको और भी आसान या कठिन बना दे, उसी को हम समुच्चय अलंकार कहते हैं। जिसको आप हिंदी में सीधा सीधा बोलते हैं ना, करेला और नीम चढ़ा, वो वाली बात है कि एक चीज़ तो हो ही रही है, पहले से कड़वा और नीम पे चढ़ने से और भी कड़वा हो गया। तो उसी तरह के कुछ बातें इसमें होती हैं। आइए देखते हैं उदाहरण। साहित्य दर्पण में उदाहरण दिया हुआ है, हहों धीर समीर हंत जननम ते चंदन क्षमा भृत्यो दाक्षिण्यम जगदुत्तरम परिचयो गोदावरी वारिभिः प्रत्यंगम दहशीति मैं त्वमपि चेदुद्दाम वाग्नि वनमयोयम माल्लिकानात्मको बनचर है किम वक्षते कोकिलः। अब देखिए इसमें क्या है, कहते हैं कि हे धीर समीर, हे धीर समीर, तुम्हारी उत्पत्ति चंदन वनों से युक्त मलयाचल से हुई है। दाक्षिण्य तुम्हारा लोकोत्तर है और तुम्हारी मित्रता पवित्र गोदावरी के स्वच्छ जल के साथ है। तथापि प्रचंड अग्नि के समान तुम मेरे प्रत्येक अंग को दग्ध करते हो। फिर वह मंदाग्ध जंगली काली कोयल क्या करेगी? जब तुम सत होकर इतना दुख देते हो तो उस मतवाले वंचर से कैसे बनेगी? देखिए यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर समीर यानी कि हवा की बात है। वो समीर कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? चंदनों के वनों से। तो चंदन के वन से जो समीर उत्पन्न हो रहा है, आगे वो कहाँ गया? दक्षिणाचल में। अब जो चंदन वन से समीर आएगा, हवा आएगी, वो तो स्वयं ही ठंडी होगी और उसमें पहले से ही खुशबू होगी, और वो अगर दक्षिण से आए तब तो वो और भी ज़्यादा खुशबूदार और ठंडी हो सकती है। तो यानी कि एक कारण पहले से ही मौजूद था चंदनवन, उसके बावजूद भी उन्होंने दूसरा कारण वहाँ उत्पन्न किया, इसलिए यहाँ पर समुच्चय अलंकार हुआ। फिर उसके बाद इसी तरह उन्होंने कहा कि तुम्हारी मित्रता पवित्र गोदावरी के स्वच्छ जल के साथ है। तथापि, अच्छा ये भी एक कारण हो गया। फिर उन्होंने कहा कि फिर भी क्या है, उसके बावजूद भी तुम अग्नि के समान मेरे अंग को दग्ध कर रही हो। अब वो हवा उसको अग्नि के समान जला रही है। फिर उसके बाद फिर कहते हैं कि फिर जंगली काली कोयल क्या करेगी? एक तो तुम ही मेरे दिल को जला रहे हो, दूसरा ऊपर से ये जंगली काली कोयल आ गई और मुझे जलाने के लिए। फिर से वही बात है, एक कारण पहले से मौजूद था, दूसरा कारण और जुड़ गया। तो एक कारण पहले से मौजूद हो, दूसरा कारण और भी जुड़ता चला जाए, उसी को हम समुच्चय अलंकार कहते हैं मित्रों। तो समुच्चय अलंकार के बारे में आप और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप साहित्य दर्पण की मूल पुस्तक लीजिए, उसका अध्ययन कीजिए, अथवा आपको वीडियो देखना है तो आप संस्कृत गंगा जैसे कुछ यूट्यूब चैनल जो संस्कृत को बहुत विस्तार से पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है मित्रों तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।